बच्चों, आप सभी को 74th इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। हमारा देश भारत इसी तरह आत्मनिर्भर बनते हुए विश्व गुरु बने, इसी संकल्प को लेके आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए बच्चों, आइए इस मैथ्स की क्लास में भी आपका स्वागतम सुस्वागतम। बच्चों, आज हम मैथ्स 2 में नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 3 एंड टॉपिक इज ट्रायंगल्स। कॉन्सेप्ट, और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा मैं उसको वहीं पे आपको समझाते जाऊंगा, जिससे आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट का आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए बच्चों, ट्रायंगल ABC है। ये यहां तलक, आगे डी तलक मत देखिए। जब मैंने ये साइड BC को आगे तक एक्सटेंड कर दिया तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ, ध्यान से समझिएगा, इस एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? देखिए नाम कैसे लिखिएगा, ACD, या तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हो DCA। एंगल ACD, एंगल DCA, इस एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो यही दिया हुआ है सब में कि इस ट्रायंगल ABC में एंगल B का वैल्यू है 70 डिग्री, क्वेश्चन कह रहा है। एंगल A का वैल्यू है 40 डिग्री, और आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल ACD। ACD हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों, यहां पे एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है ACD, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। अभी ACD एक्सटीरियर एंगल और ये एंगल C, ये दोनों, ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, लेकिन एंगल A और एंगल B को हम कहेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल से दूर जो एंगल है उसे हम कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। और कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द 2 रिमोट इंटीरियर एंगल, और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे बच्चों। देखिए ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल ACD इक्वल्स टू सम ऑफ द 2 रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों को ऐड कर देंगे 40 प्लस 70, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा एंगल ACD। एंगल ACD इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो अब ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, ओरल समझाया। अब इसे कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिख दो, इन ट्रायंगल ABC। मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल ABC। अब इन ट्रायंगल ABC एंगल ACD इज इक्वल टू, एंगल ACD देखो बच्चों मैंने पहले ही बताया एक्सटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। और इस रीजन आपको लिखना बहुत जरूरी है, बार बार मैं बोल रहा हूं, इसका नाम है रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम। रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम या कॉन्सेप्ट, जो भी आप लिखना है, प्रॉपर्टी, थियरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चों। एंगल ACD इक्वल्स टू, एंगल A की वैल्यू हमारे बुक में दी हुई है 40 डिग्री, एंगल B की वैल्यू है 70 डिग्री, दोनों को मैंने ऐड किया तो इस तरह से आपको एंगल ACD कितना मिल गया, 110 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, फिर से बता दे रहा हूं, रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम। और ये थियरम क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 रिमोट इंटीरियर एंगल। और रिमोट इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये जो एक्सटीरियर एंगल के बगल की एंगल है इसे छोड़ देना है, बाकी की 2 एंगल्स ले लेनी है ट्रायंगल की, और इसे ही कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन ट्रायंगल PQR
एंगल P इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल Q इक्वल्स टू 65 डिग्री, देन फाइंड एंगल R। यहां पे भी बच्चों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी आप ट्रायंगल ले लो, कुछ भी नाम रहने दो, ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल और तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू ऑलवेज इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई इफ बट नहीं, कुछ नहीं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों यहां पे अप्लाई करना है और इस सम को हमें सॉल्व कर देना है। वैसे ही आपको पहले ट्रायंगल का नाम आप लिखिए, इन ट्रायंगल PQR। अब ट्रायंगल PQR के 3 एंगल्स हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बार बार हम आपसे कह रहे हैं रीजन लिखना बहुत जरूरी है। अब यहां पे अलग अलग रीजन कोई कोई लिखता है, मैं एकदम सिंपल सा रीजन आपको बता दे रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये रीजन लिखना बहुत जरूरी, आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो स्टेप्स मार्किंग आपके कम हो जाएंगे। एंगल P की वैल्यू देखिए बच्चों 70 डिग्री, एंगल Q is given 65 degree, angle R we have to write as it is equal to 180 degree. Now add these two, 70 plus 65, that becomes 135, plus angle R is equal to 180 degree. Moving to the next step, angle R is equal to 135, transpose to the right hand side becomes minus 180 minus 135. Oral answer, you should able to give the answer. Angle R is equal to, by that way I am getting angle R is equal to 180 minus 135. The answer comes as a 45 degree. Okay dear student, so you got the answer. Angle R is equal to 45 degree. अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is based on angle sum property of a triangle। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि measure of angles of a triangles are x डिग्री, x minus 20 डिग्री, x minus 40 डिग्री। ये तीन जो हैं ये ट्रायंगल के एंगल्स के मेजर हैं। अब ये तो ट्रायंगल्स के मेजर्स तो नंबर में होने चाहिए, ये x दिया हुआ है, एंड देन द क्वेश्चन इज आस्क्ड फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां हम अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। कैसे, ये देखिए हम ये सोल्यूशन लिख लेते हैं, और ये 3 एंगल्स हैं ट्रायंगल्स के, तो आपको पता ही है कि सम ऑफ दीज 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे ही हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसके बाद आपको अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स एक्स एक्स, तीनों लाइक टर्म है, 1 पेंसिल 1 पेंसिल 1 पेंसिल 3 पेंसिल। इन द सेम मैनर x plus x plus x, it becomes 3x। Now then the numbers is to be taken together, minus 20 minus 40, both are minus, is to be added, 20 40 becomes 60, put the minus sign only, is equal to 180 degree. Again transpose minus 60 from one side to the another side, this becomes plus 60, 180 plus 60 कितना हो गया बच्चों, 240, and I am interested in the value of x, so x is equal to this 3 multiply over here, comes to the another side, becomes division, 240 divided by 3, 240 divided by 3, you will get the answer x is equal to 80 degree. Any problem? So they were asking find out the each angle, so then I'll write the answer, angles, measure of angles are, measures of angles are
What will be the measures? The first one is first angle is x. So x is equal to 80 degree. Second angle is x minus 20. That means 80 minus 20. And here the answer comes as a 60 degree. Next one. The last angle x minus 40 degree. X minus 40 degree, 80 minus 40 degree, which comes as a 40 degree. फिर से आपको मिला 40 डिग्री. और बच्चों आप इसको चाहिए तो आप इसको रीचेक कर लो आंसर को. तीनों एंगल को आप ऐड करिए. देखिए 80 प्लस 60 दैट बिकम्स 140 और 140 प्लस 40 180. इसका मतलब हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. ये वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम को हमें चेंज करना है इक्वेशन में और फिर ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आंसर लाना है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द अनदर एंगल इज थ्राइस इट्स स्मॉलेस्ट एंगल. देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ गिवन ट्रायंगल. एकदम सिंपल क्वेश्चन. देखो इसमें आपको सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूं. ट्रायंगल के 3 एंगल, उसमें से स्मॉलेस्ट एंगल नहीं मालूम है और बाकी 2 एंगल को किसके टर्म में बताया हुआ है? स्मॉलेस्ट एंगल के टर्म में. तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप जरा ध्यान से समझना. इसका एप्लीकेशन ज्योमेट्री में भी है वर्ड प्रॉब्लम का और अलजेब्रा में तो बहुत सारा है. तो रिलेशन किसके टर्म में दिया हुआ है? स्मॉलेस्ट एंगल के. तो हम एज्यूम कर लेंगे सम जब हम सॉल्व करेंगे तो कि लेट द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, let the measure of smallest angle, measure of smallest angle of given triangle be x. ठीक है बच्चों, बार बार मैं बोल रहा हूं जिसके टर्म्स पे दिया हुआ है उसको आप x एज्यूम करिए. मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी x. ध्यान रखिएगा इस बात को. अब सेकेंड इंफॉर्मेशन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अनदर 2 एंगल्स, एक एंगल्स जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल की डबल है. अब स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? x है. डबल कितना होगा? 2x. और तीसरी एंगल जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल की 3 टाइम्स है. 3 टाइम्स मतलब क्या? स्मॉलेस्ट एंगल x है तो उसका 3 टाइम्स कितना हुआ? 3x हो गया. तो अब मैं लिख दूंगा देयरफॉर अदर टू एंगल्स ऑफ गिवन ट्रायंगल आर, एक क्या है? डबल है तो वो हुआ 2x और दूसरा 3 टाइम्स है 3x. और ये कहां से मिला? फ्रॉम गिवन कंडीशन. कंडीशन से हमने वर्ड प्रॉब्लम को नंबर्स में चेंज कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने क्या बोला सबसे पहले? लेट द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ गिवन ट्रायंगल बी x. देयरफॉर अदर 2 एंगल्स ऑफ गिवन ट्रायंगल आर 2x एंड 3x. अब आगे बढ़ते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. 3 एंगल्स अभी हमें पता चला है एल्जेब्रिक फॉर्म में. एक एंगल x है, फिर 2x है, फिर 3x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. और बार बार मैं बोलता हूं रीजन लिखना है. क्या रीजन लिखेंगे बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ये आपने रीजन लिख दिया. अब अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहां पे कोई भी नंबर नहीं है, यहां आप 1 एज्यूम करिए. 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 मिलके 6 हो गए और 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब फिर से इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है. 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6
आंसर आ गया आपके सामने 30 डिग्री, एक्स की वैल्यू 30 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था थर्ड वाले में, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो यहां पे हम आंसर लिख देंगे द मेजर ऑफ ईच एंगल, द मेजर्स ऑफ ईच एंगल of a given triangle और सबसे पहला एंगल है आपका x, जो कि हमने मिलाया 30 डिग्री। सेकेंड एंगल है 2x, यानी कि 2 इंटू 30 कितना हुआ प्यारे बच्चों, 60 डिग्री। और लास्ट एंगल है 3x, 3 इंटू 30, जो कि कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से ये आंसर भी हमें मिल गया। और ये सम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इस सम को सिर्फ ज्योमेट्री के टर्म तलक मत रखिए, यही कॉन्सेप्ट आपको अलजेब्रा में मिलेगा, 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आगे आप सीखेंगे, और 10th में भी। तो बच्चों ये सम की आप जरा प्रैक्टिस करो कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और फिर उसको लीनियर इक्वेशन के टर्म पे लाके सॉल्व कैसे करेंगे। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये देखिए, ये डायग्राम्स है यहां पे, एक्सटीरियर एंगल, एंड देन दे से दैट फाइंड आउट दीज 3 एंगल्स, विच आर द 3 एंगल, एंगल x, एंगल y और एंगल z, ये 3 फाइंड आउट करना है। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, पैरेलल लाइन पे हम चलते हैं। देखिए बच्चों, इफ आई एड y, ये y दिख रहा है और ये 100 डिग्री, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, लास्ट टाइम मैंने आपको बार बार समझाया था, देखो क्या फॉर्मेशन बन रहा है बच्चों, डी का फॉर्मेशन हो रहा है। और हमने आपको समझाया था कि अगर किसी दो एंगल को ऐड करने पे डी का फॉर्मेशन हो, इसका मतलब ये एंगल्स क्या हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंड सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही कॉन्सेप्ट हम पहले दो आंसर फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। y, एकदम मैं सिंपल वर्डिंग्स में आपको समझा रहा हूं, एक है y, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों आप प्लीज रीजन लिखिए, ज्यादा नहीं लिख पा रहे तो लीनियर पेयर या एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल्स इन लीनियर पेयर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप सिर्फ लिख दीजिए लीनियर पेयर, आपको रीजन के स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं लिखेंगे तो स्टेप्स का मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू, ब्रिंग दिस 100 टू द अदर साइड, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, y इज इक्वल टू, आपको मिला आंसर 80 डिग्री। तो ये समझ में आया, फर्स्ट आंसर ये हुआ। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड आंसर के लिए। सेकेंड आंसर भी वैसे ही है। देखो बच्चों, अगर मैं फिर से ये दो एंगल ऐड कर देता हूं, ये देखिए z और 140 डिग्री, फिर से आप फॉर्मेशन देख रहे हैं ना बच्चों, ये d बन गया आपका, प्रोटेक्टर बन गया, और प्रोटेक्टर का टोटल एंगल्स तो आपको मालूम ही है 180 डिग्री। तो फिर से एंगल्स इन लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता हूं, लिखू ना, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट्स हैं इसमें, सेकेंड पार्ट z प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही रीजन लिखना है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। नाउ पुट देयर कंसर्न वैल्यू, आपने कर दिया है वैल्यू। ब्रिंग दिस 140 ऑन द राइट हैंड साइड बिकम्स माइनस, और इस तरह से z मिल गया आपको 40 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बच्चों? दो पार्ट कंप्लीट हो गया, हमें y की भी वैल्यू मिल गई, हमें z की भी वैल्यू मिल गई। अब क्या फाइंड आउट करना है? अब फाइंड आउट करना है लास्ट में x, और ये x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल में जाएंगे। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल्स का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। देखो ये आंसर हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं।
रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम भी अप्लाई कर सकते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब डिपेंड्स करता है आपको कौन सा मेथड सिंपल लगेगा। अगर मान लीजिए मैंने रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम अप्लाई किया तो दिस एंगल 140 डिग्री इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y, फर्स्ट सम के जैसे हो जाएगा। ये y आपको मालूम है 80, तो 140 माइनस 80 ये मिल जाएगा 60। या तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, दी बेस्ट मैं बोलता हूं, चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ENM, ट्रायंगल का नाम लिख देना है जब कभी भी एंगल सम प्रॉपर्टी या रिमोट इंटीरियर एंगल अप्लाई करना है। 3 रिमोट इंटीरियर एंगल, 3 इंटीरियर एंगल x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मैंने शॉर्टकट में लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। शॉर्टकट में लिखा, आप शॉर्टकट मत लिख लेना, आप लॉन्ग कट ही लिखो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x आई डोंट नो, y 80 डिग्री, z also I got it 40 degree is equal to 180 degree. All right, dear student. Now add them, 80 plus 40, these two you add it. 80 plus 40 becomes 120. X plus 120 degree is equal to 180 degree. Now I'll write it here. Therefore, x is equal to, bring 180 to 180, let remain on the right hand side, bring 120 also on the right hand side, it becomes minus 180 degree minus 120 degree, and by that manner I got x is equal to 60 degree. So in this way you got all 3 angles. First one is y equals to 80 degree, second answer z is equal to 40 degree, and then you got it x is equal to third option, third answer, x comes as a 60 degree. So in this way we completed our question number 5 also. Simple concept, applied the concept of angles in linear pair, and then to get the last answer we can apply, we have the 2 options, either we have to apply angle sum property of a triangle या तो हम अप्लाई कर सकते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये डायग्राम फॉर्म में है, यहां पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंगल BAD 70 है एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल DRE। अब DRE से आप समझ जाइए कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, DRE, यानी कि ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट एंगल ARE। ARE से क्या मतलब है मेरा, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो ये 2 एंगल आपको फाइंड आउट करना है। और एक गिवन इंफॉर्मेशन है, लाइन AB, ये जो लाइन AB है ये पैरेलल किससे है, लाइन DE से, और सेग AD ट्रांसवर्सल है। तो अब हम 2 पैरेलल लाइन जब मिल रहे हैं देन वी हैव टू गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन। लेसन नंबर 2 और यहां पे हमने सीखा कि इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो ये देखिए बच्चों, ये एक लाइन है AB, दूसरी लाइन है DE, और फिर यहां पे देखिए, ये देखिए AD। जैसे ही मैंने AD ज्वाइन किया, जरा देखिए ये और ये मिलके क्या शेप बन रहा है, Z लेटर फॉर्मेशन हो रहा है। तो देयरफॉर एंगल, ये वाली जो मेरी एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल D इज इक्वल टू एंगल A। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल। बच्चों ध्यान रखिएगा, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। देखिए, और ऑल्टरनेट एंगल कैसे पहचानेंगे, ये देखो, ये Z शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो, ये देखिए जहां से मैं मूवमेंट ले रहा हूं, ये ऐसे ऐसे Z लेटर, और जो जहां से वो टर्न हो रहे हैं, ये पॉइंट A और यहां पे D, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब एंगल D तो मुझे मालूम नहीं है, तो देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, जिसका वैल्यू कितना है, 70 डिग्री। तो ऐसे करके आपको एंगल D की वैल्यू मिली 70 डिग्री। ये देखिए बच्चों,
एंगल डी आपको 70 डिग्री मिल चुका है। अब हम और एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एंगल डी आपको 70 मिला हुआ है और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और है कि ये एंगल जो है ये आपकी एंगल कितनी है, 40 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो अब बहुत ही सिंपल DRE फाइंड आउट कर लेना इन ट्रायंगल DRE, इन ट्रायंगल DRE। चलिए हम अप्लाई क्या करेंगे, देखो यहां पे एंगल D मालूम है, यहां पे एंगल E भी मालूम है और ये थर्ड एंगल आपको मिल जाएगा किस कॉन्सेप्ट से, जानते हैं ना बच्चों, कॉन्सेप्ट का नाम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो मैंने लिख दिया एंगल D प्लस एंगल E, जहां जरूरत नहीं वहां पे मैं एंगल्स का नाम एक लेटर में लिख रहा हूं, लेकिन DRE R एंगल यहां नीचे भी है ऊपर भी है, इसलिए इस एंगल का नाम हम 3 लेटर में लिख देंगे। एंगल DRE इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन बार बार बोल रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आप सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी कितना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पूरा लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। पुट द वैल्यू, एंगल D 70 है, एंगल E आपको मालूम है 40 डिग्री प्लस एंगल DRE जो कि फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों, 70 प्लस 40 110, एंगल ये हुआ 110 प्लस एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ब्रिंग इट टू द राइट हैंड साइड, 110 becomes minus, angle DRE equals to 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो कि एंगल DRE कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो ये आपका DRE फर्स्ट पार्ट मिला। ये फर्स्ट आंसर हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया, इसके बिना सेकेंड स्टेप्स नहीं जाता। और अब लास्ट में हम जा रहे हैं बच्चों DRE, ये एंगल आपको मिल चुका है, कितना है ये 70 डिग्री। अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, समझ रहे हैं ना। आप कहेंगे सर एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। देखो आपने ही बताया कि अगर हम दो एंगल को ऐड करते हैं और वो ऐड करने पे डी शेप का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये एंगल्स क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो अब ये दोनों एंगल्स को मैं ऐड कर दूंगा। कौन सा एंगल, एंगल DRE, थर्ड स्टेप्स, एंगल DRE प्लस एंगल ARE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजनिंग क्या होगी, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, DRE की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, ARE आपको मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। Bring 70 to the other side, angle ARE is equal to 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और इस तरह से आपको एंगल ARE कितना मिल गया, 110 डिग्री। एकदम सिंपल तरह से आपको एंगल ARE की वैल्यू मिल गई। तो हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया एंगल D, फिर फाइंड आउट कर लिया एंगल DRE, और लास्ट में एंगल्स इन लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एंगल ARE भी मिल गया 110 डिग्री। तो इस तरह से हमने आज प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 किया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 9 नए पोर्शन से डिलीट हो गया है, उसको सेल्फ स्टडी में दे दिया है। तो ये आप होमवर्क भी सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।